तो हेलो गाइस, मैं विनायक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनायत अली पोइट्री। तो ये जो वीडियो है ये मेरी रिसेंट जो वीडियोस है उनसे थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोटिवेशनल स्टोरीज और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत महान लोगों ने कही है, जो आपके जीवन में काम आएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और एक और बात, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये आपको एक हफ्ते पहले ही देखने को मिल जानी चाहिए थी, पर यूट्यूब का एक ग्लिच हो गया तो उसकी वजह से आपको नहीं मिल पाई यूट्यूब पे। वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो स्टोरी है वो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सर जी की। उन्होंने अपनी महान सफलता का राज बताया है। तो देखिए, वो कहते हैं, दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत कम लोग चुका पाते हैं। बहुत कम लोग चुका पाते हैं। अगर आप हर रोज़ साधारण तरीके से काम करोगे तो आप एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाओगे, और अगर आप दूसरों से हटकर और कुछ अलग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अलग ही मिलेगा। ये सचिन तेंदुलकर सर जी का कहना है। तो बात तो सही है। अगर आप साधारण काम करोगे जो आप रोज़ करते हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको रोज़ मिलता है। तो कुछ अलग कीजिए अपनी ज़िंदगी में। अलग करने से कभी मत डरिए, उसका रिजल्ट भी आपको अलग ही मिलेगा। रिपोर्टर ने सचिन सर से पूछा, क्या आप भी सुबह उठकर सबसे पहले अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं? तो सचिन जी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जब तक 500 गेंदों को फेस नहीं कर लेता तब तक मैं दूसरे कामों में हाथ नहीं डालता। ओके। तो रिपोर्टर ने कहा, सर, अगर आप एक मैच में शतक या अर्धशतक बनाते हैं तो उसके अगले दिन सुबह आपके मन में ख्याल नहीं आता, क्या एक बार मैं सोशल मीडिया देख लूँ किस न्यूज़ में मेरे बारे में खबर आई है और किसने क्या लिखा है। सचिन जी ने एक बड़ी कमाल की बात कही, सोशल मीडिया देख लूँगा तो एक छोटा सा खराब परिवर्तन मुझे मेरे स्थान से हटा देगा, और मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ मैं कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। इसीलिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है हर दिन 500 बॉल्स को फेस करना। उसके बाद ही बाकी के कामों को समय देता हूँ। तो दोस्तों, इनके जीवन से एक बात ये सीखने को मिलती है कि आपके पास 24 घंटे हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। बाकी बचे काम पढ़ाई करने के बाद करें। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही हर दिन कोई भी एक ऐसा गोल से सेट कीजिए, ज़रूर पूरा कीजिए जो आपको अपने सपनों तक लेकर जाए। उसके बाद ही बाकी के कामों को समय दीजिए। दोस्तों, मैंने 100 से भी अधिक महान लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा है। उनके अंदर 2 चीज़ें कॉमन थी। पहला, वो सुबह जल्दी उठा करते थे, और दूसरा, वह हर दिन अपना गोल सेट करते थे और उस गोल को हर हाल में पूरा करते थे। तो उनकी इसी आदत की वजह से उन्हें महान कहा जाता है, मतलब उसी आदत की वजह से वो महान बने। तो सचिन तेंदुलकर सर जी के इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 4 या 5 घंटे अपने सपनों की तरफ जाने वाले रास्ते पर, मतलब वो काम करने हैं जो आपको अपने सपनों की तरफ ले जाते हैं। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि पूरे दिन लगे रहो, नहीं, बस 5-6 घंटे अपने सपनों को देने हैं, मतलब सपनों तक पहुंचने वाले कामों को देने हैं। उसके बाद बाकी आप कुछ भी करें वो आपके ऊपर है, लेकिन 5-6 घंटे अपने सपनों को दीजिए। अपना हर दिन एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए कि मुझे आज ये करना ही है तो करना ही है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ रही है तो माफ़ करना। तो एक गोल सेट कीजिए अपना, जिसे आप हर हाल में पूरा करना ही है। सुबह उठते ही ये सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है, आज
समाधान में तो ये करना ही है जो आपको अपने सपनों तक ले जाए। तो यही थी हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सर जी से जो उनके द्वारा कही गई बातें। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है जो आपका जीवन भी बदल सकती है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, एक गांव में एक राजा था। वो काफ़ी दुर्व्यवहार करता था अपनी प्रजा के साथ, इसलिए उसकी प्रजा उससे काफ़ी डरती भी थी। लेकिन उस राजा के पास एक हाथ, एक टांग और एक आँख नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूँगा ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा मैं उसे इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को नहीं खर्च पाएंगी। साथ ही में राजा ने यह भी कहा कि कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया। एक चित्रकार ने सोचा, यह सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुआ और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह से बनाई, राजा घोड़े पर शिकार कर रहा है जिसकी वजह से उसकी एक आंख बंद है और एक टूटा हुआ हाथ और पैर भी घोड़े के दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की बजाय पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई खराब परिस्थिति हो तो आप समझ जाए इसमें एक बहुत बड़ा मौका छुपा हुआ है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत ही जल्द, बहुत तेज़ी से सफल होने वाले हो। कभी हार मत मानिए। अमेरिका के 500 से अधिक अमीर लोग ये दावा करते हैं कि सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगभग हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपके जीवन में भी मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए, आप सफलता के बेहद करीब हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए। मुश्किलें आएंगी मगर हमें उन मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि उनका डट कर सामना करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मंजिल के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब, लेकिन वो हार मान लेते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो हार कभी मत मानिए, क्या पता आपके अगले ही कदम पर आपके सपने पूरे हो जाए। तो अपना एक कदम, मतलब एक आखिरी कोशिश हर बार कीजिए। आखिरी कोशिश के बाद भी आखिरी कोशिश ज़रूर कीजिए, आप सफल ज़रूर हो जाओगे। तो अगली पोस्ट है, एक स्कूल में भाषण देते वक्त श्री रतन टाटा जी ने 9 बातें बताई जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो सुनिए वो 9 बातें। पहली, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसकी आदत डाल लो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, तो ये आते रहेंगे, इनकी आदत डाल लो। दूसरी, लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगे, इसीलिए पहले उन्हें साबित करके दिखाओ। तीसरी,
तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी ही गलती की वजह से होगी, तो दूसरों को दोष देना छोड़ दो कि ये उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, किस्मत ही खराब थी। तो नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आपने ही कमी छोड़ी होगी। चौथी, टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी सीरियल की तरह नहीं होता। अपने आप को किसी से कंपेयर करना मत छोड़ दो, क्योंकि कंपेयर हम उसी से करते हैं जो हमसे थोड़ा ऊपर होता है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर तो करो ही मत, वरना उसमें आप दुखी आप ही हो गए। पांचवी, लगातार पढ़ाई करने वाले और मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी भी चिढ़ाओ मत। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत नाम की एक चीज़ होती है जो पलटते वक्त नहीं लगाती। तो कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, समय कभी भी बदल सकता है। छठी, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर सही साबित करता हूँ। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। सातवीं, किसी भी काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेना चाहिए। वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे। काम वही करो जिसमें आपका दिल चाहे, लोगों की मत सुनो। आठवीं बात, दूसरे सफल व्यक्तियों से ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पर प्रेरणा लेते वक्त आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। बात बिल्कुल पते की है कि अगर आप देख रहे हो कि वो व्यक्ति सफल हो गया है तो उससे प्रेरणा लो कि वो सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये नहीं कि उसकी किस्मत थी इसलिए वो सफल हो गया, नहीं, वो भी मेहनत करता था इसलिए सफल हुआ है। 9, दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम सबको अलग अलग मिलते हैं। इन सबको मेहनत करने का तरीका जिम्मेदारी है, इसीलिए व्यक्ति को मेहनत के तरीके में सुधार करना चाहिए। दोस्तों, एक एक पल बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और आप केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त का निकलना तो तय है। आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वक्त का निकलना तो तय है। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस निकलते वक्त के साथ आप बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं। दूसरों की कामयाबी और दूसरों की सफलता के किस्से कब तक सुनेंगे? मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करके अच्छा जीवन जिए। वक्त को फालतू बर्बाद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस 9वीं बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने समय को हमेशा यूज़ करना, क्योंकि समय अगर चला गया तो वापस नहीं आता। अगली है, जीवन के कुछ ऐसे सत्य जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। तो देखिए, इंतज़ार करते रहो कई सालों तक सही समय का। इंतज़ार करते रहो कई सालों तक सही समय का। इंतज़ार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय कभी नहीं आता। समय को अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से ही करो। मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में करूँगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करोगे आप। क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन में हैं, इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, वक्त वक्त में लोग पैदा हो रहे हैं। क्या बाद में आपको समय इतना वक्त देगा
आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने ज़रूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने ज़रूरी कामों को टालना बंद नहीं करोगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाओगे। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि हमें जो अपने सपनों को पूरे करने के जो काम हैं, जो हमें अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ ले जाते हैं, उनको टालना नहीं है कि आज मूड ठीक नहीं है, कल करूँगा। आपका मूड जब ठीक नहीं होगा जब आपके पास वक्त होगा। आई नो, जब हम खाली बैठे होते हैं तब दिमाग में बहुत कुछ आता है और वो सब हमें करने से रोकता है कि हम आगे बढ़ पाएँ। तो आपको वहाँ पर आपका मन मानना पड़ेगा और दिल की बात सुननी पड़ेगी कि हाँ, मुझे ये करना है जो मुझे अपने सपनों की तरफ ले जाएगा। तो उसे टालिए मत। कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से शुरू कीजिए। आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे। तो अगली पोस्ट को देखते हैं। अगली पोस्ट है कि हर वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा कह रहा है आंखें बंद करके करते चले जाएं। दूसरा, मन की बात ना मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज़्यादा दूसरा ऑप्शन ज़रूरी है, तो अपने ज़रूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, अपने मन से मत पूछिए कि ये काम करूँ या ना करूँ। मन हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन पर काम करने लग जाइए। अगली पोस्ट का टाइटल है, आप जानबूझकर दुख के साथ जी रहे हो। भले ही आपको ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, मगर एक बात सोचिए, अभी आप जिस भी बात को लेकर दुखी हो, उसके लिए इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है जितना आप अभी हो रहे हो। यदि आप खुद से ये सवाल करोगे तो आपको ये जवाब ज़रूर मिलेगा कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि आजकल हम ऐसे बन चुके हैं कि हमें खुद को दुखी और बेचारा देखने से खुशी मिलने लगी है। यदि कोई हमें अपना दुख बताता है तो हम कहते हैं, तू क्या दुखी है? दुखी तो मैं हूँ, मेरे दुख तो तुझसे ज़्यादा बड़े हैं। अगर कोई हमें अपने दुख बताता है तो हम उसे अपना ही रोना सुनाने लगते हैं कि तू क्या दुखी है, तुझसे ज़्यादा दुखी तो मैं हूँ। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और बेवजह दुखी बनकर मत रहिए। तो अगली पोस्ट है, कभी किसी को सफाई मत दो, क्योंकि जिसे आप सफाई दे रहे हैं उसे अपने मन में आपके लिए पहले ही कुछ सोच लिया है और वो उसी सोच के हिसाब से आपको जज करने वाला है। अगर आप सही होंगे तब भी वो आपको सही नहीं मानेगा, क्योंकि अगर उसने आपको सही मान लिया तो उसने जो सोचा है वो अपने आप में गलत हो जाएगा। उसका सोचा हुआ पॉइंट गलत हो जाएगा और वो अपने सोचे हुए पॉइंट को गलत कैसे होने दे सकता है। तो इसीलिए आप अपनी जगह सही है और सफाई देना छोड़ दीजिए। तो अगली है कि आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात या किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं। यदि आप उस बात या उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर देंगे, आपको दुख होना बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए तो खुद से कहें, नहीं, इस चीज़ या इस व्यक्ति के बारे में मैं सोचना और इसे महत्व देने में कोई फ़ायदा नहीं है। यही एक मात्र तरीका है जिसे आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहोगे। तो दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दो, खुद पे ध्यान दो। दुनिया वैसे भी किसी की नहीं होती, तो तुम्हारी कैसे होगी। तो अगले टाइटल है, खुद में लगातार सुधार करें, बदलाव से कभी ना डरें। जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, चाहे वह अपने काम में कितनी ही बार फेल क्यों ना हो जाए। वह
हमेशा अपनी गलतियों में सुधार कर आगे बढ़ते हैं। अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा जानकारी रखिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाइए। जब भी परिवर्तन हो रहा है उससे डरना छोड़िए और चुनौतियों का सामना कीजिए। तो अगला टाइटल है बात की जीवन से एक ऐसी सीख जिसे अपना कर अपने जीवन को बेहद सफल पाएंगे। जब भी बाज शिकार करता है तो अपने शिकार को तुरंत देखते ही हमला नहीं करता। पहले वो अपने शिकार को ऊपर से 10-12 चक्कर लगाकर उसे अच्छी तरह क्लियरिटी के साथ देख लेता है। बाज अपने शिकार की हरकतों को अच्छी तरह देख लेने के बाद उस पर हमला करता है और 10 में से 9 बार बाज अपने शिकार को पकड़ ही लेता है। दोस्तों, जब भी आपके पास आपके काम को लेकर एक क्लियर गोल होता है तो आप उस काम को कर ही लेते हैं। जीवन में महान सफलता चाहिए तो एक पेन और पेपर लेकर अपने आज के गोल को लिखिए। यदि जीवन में महान सफलता का एक ही सूत्र है क्लियरिटी। जितनी क्लियरिटी के साथ आपको पता होगा आपको क्या करना है उतनी तेज़ी से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे, गोल को अचीव कर पाओगे। तो यही है कि जो हमें बात से सीखने से एक यही चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें इतना ध्यान लगा दीजिए कि उसमें आपको आगे बढ़ने से कोई भी ना रोक पाए, उस चीज़ को पाने से आपको कोई भी ना रोक पाए। तो अगली है ये बात समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज़्यादातर लोग 24 घंटे में व्यस्त रहने के बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज़्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लो तो आप जितना वक्त अपने काम ख़त्म करते हो उससे आधे समय में ख़त्म कर पाएंगे और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज़ अपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहोगे और अपने मन चाहा जीवन नहीं जी पाओगे। तो ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास रखिए, सोचने में नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती कि जो हम सोचे वो हो ही जाए, तो फिर अंदर ही अंदर तकलीफ होती है। तो सोचने पे नहीं, प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा विश्वास रखिए। तो यही थी आज की कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। तो कैसी लगी ये वीडियो, क्या कमी थी इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी फर्स्ट टाइम फेस कैम वीडियो थी कैमरे के सामने, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई होगी तो माफ़ करना। और जो मैं कह रहा था ना कि ये वीडियो आपको एक हफ्ते पहले ही मिल जानी चाहिए थी लेकिन एक हफ्ते लेट हो गई, तो उसका कारण ये था कि मैंने एक हफ्ते पहले अपने इस चैनल पे नेज़ले पोइट्री पे एक लाइव किया था 1 घंटे का, और वो लाइव अपलोड होते होते बीच में अटक गया। और मतलब इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट और वीडियो प्रूफ डाल दूँगा स्क्रीन के ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि वीडियो एकदम सही परफेक्ट रिकॉर्ड हुई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था मेरे घर पे। तो ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं। उस वक्त मैंने लाइव किया था यूट्यूब पे, तो बीच में 14 मिनट तक तो 15-1 मिनट तक तो वीडियो सही थी, चल रही थी वॉइस के साथ, लेकिन फिर वीडियो रुक गई, सिर्फ वॉइस आ रही थी। और कुछ समय बाद 20 मिनट के बाद वॉइस भी आनी बंद हो गई। तो यूट्यूब का एक ग्लिच था कुछ, जिसकी वजह से मेरी वो लाइव अभी मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो प्राइवेट है, तो उसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये वीडियो आप देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टाइप की चाहिए, मतलब कौन सी मोटिवेशनल सेड या किस टाइप की फेस कैम वीडियो की आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।